सवात में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आप क्या देखते हैं? किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है सवात में, केपीके में? केपीके में अभी चीज़ें अभी एक्सपेंड हो रही हैं। कोई एक आध है नहीं, हर किस्म के जो जितने बिजनेस हैं अब यहाँ पे बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, प्लाजे प्लाजे बन रहे हैं और होलसेल का काम शुरू हो रहा है। प्रॉपर्टी इज आल्सो ब्लूमिंग और जो गाड़ियों का बिजनेस वो भी ग्रो कर रहा है। काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे, मतलब कोई डायरेक्शन कोई नहीं है। हाँ, सारे कन्वेंशनल हैं, ठीक है। एक जो मैं, आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, तो कन्वेंशनल सारी चीज़ें हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर, अगर मुझे खुशी हो रही है कि आप जैसे दोस्त अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे, मैं थोड़ा सा मीडिया अगर ग्रो कर जाए ना तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब एक मीडिया के साथ आपको अंदाज़ा है कितने सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है, लोगों का कॉन्फिडेंस इंटैक्ट हो जाता है। आप एडवर्टाइजिंग को देख लें, उसमें इतने सारे एडिटर्स के अलहदा, मॉडल्स के अलहदा और कैमरामैन के अलहदा, स्क्रिप्ट राइटर्स के अलहदा, ये मतलब इस तरह की चीज़ें अगर निकल आएँ तो यहाँ पे और भी जो दायरा है वैसी हो सकता है कारोबार का। जी हाँ, और पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान से ज्यादा जो आपके पास एक नेचुरल सीनरीज हैं, एक जो खूबसूरती है, वो डेफिनेट, उन सबको दोबारा कर सकते बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात है। दिस थिंग इज पॉसिबल और ये बहुत आसान है, इसको बहुत जल्दी अफोर्ड किया जा सकता है फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ यू। और जिस तरह अगर आप जैसे लोग जो के भी केस हैं, अगर वो कनेक्ट करते हैं तो हम ये चीजें यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको एक्सपैंड करके हम स्कूल्स तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेकिन यूनिवर्सिटी बिल्कुल। से शुरू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेच्योरिटी होना जरूरी है इस काम के लिए। अच्छा सर, अब अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज विजिट केपीके तो मैंने वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत चीज देखी और मैं चाहूंगी कि उसके पीछे क्या रीजन है। हम जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो उसमें बीच में शायद रात में जो है वो लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो उन्होंने जो है वो पत्थर, कुछ लोग मिलके, अवामी लोग वहाँ, कोई मैं ये समझ सकती हूँ अगर होते कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो उन्होंने कुछ जैकेट्स पहनी होती, सेफ्टी जैकेट्स और कुछ और, तो वो जो बड़े ब्लॉक्स वाले पत्थर थे उनको सड़क से हटाकर उस खाई की तरफ फेंक रहे थे। और जहां से वो सड़क डैमेज हुई हुई थी वहां से 9 साल का बच्चा अपनी कमीज के घेरे में छोटे छोटे कंकर और छोटी छोटी मिट्टी लेकर वो उसको ढक करके उसको फिल करके अपने पाँव से दबा रहा था। तो ये चीज मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। हम इस चीज को मिस करते हैं पंजाब में। तो इसके पीछे स्कूल्स का काम है, पेरेंटिंग है, क्या है इसके पीछे? ये तो मैडम कोई इनहेरेंट किस्म का आप कह सकते हैं। माहौल को भी देखते हैं हमारे ये जज्बा तो मैं तकरीबन पंजाब में रहा हूँ। 5 साल मैं सियालकोट में रहा हूँ, उसके बाद 1 आध साल लाहौर में। ज़िंदगी मेरी इस तरह हवाओं में वो गुजरी है। अभी रिसेंटली मैं नारोवाल से आया हूँ। आई वॉज प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स ओवर देयर। तो जो खिदमत है, जज्बा है, कुर्बानी है, ये तो मैंने तकरीबन हर जगह पे देखी है। मैं आई एम अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन। मैं ये नहीं कि मेरा इलाका ऐसा, मेरे लोग ऐसे, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मिलते हैं। हाँ, हमारे लोगों में अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो अगर अल्लाह ना करे इस तरह की अगर कोई कैलामिटी आ जाए तो फिर मुझे भूलना पड़ेगा कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ। इस तरह करके आसपास के लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। कल अल्लाह ना करे मुझे भी वो होगी तो सारे लोग मेरे पास भी खिदमत करने आएंगे। तो हाँ, इसका क्रेडिट मैं अपने लोगों को दूंगा माशाल्लाह। यहाँ पे रिसेंटली, अब न चाहते हुए भी अगर मिसाल दें, एक टूरिस्ट स्पॉट था, वहाँ पे टूरिस्ट के साथ क्या हुआ और उसके मुकाबले में अगर यहाँ पे आते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस। आपकी बात सही है, उसमें ट्रेनिंग भी है, अल्लाह ताला का फजल करम है। एक जो है ना, आप कह सकते हैं कि पता नहीं, एक बात कहनी चाहिए, एक गुर्बत जो है ना वो अल्लाह ताला की एक नेमत भी है। अगर आप में थोड़ी सी मस्ती आ जाए, आपके पास फैसिलिटीज़, आपके पास रिसोर्सेज आ जाए तो शायद आपका दिमाग फिर जाता है। हम लोगों में शायद अब थोड़ा सा वी आर डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो वो इस तरह के रोड से पत्थर हटाना ये शायद हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बहुत जो है वो प्लेजेंट मूवमेंट था मेरे लिए। और मैंने जितने भी लोग मेरे साथ पंजाब से थे तो मैंने उनसे कहा कि
ये चीज पंजाब में हम नहीं करते। अगर एक आंधी से सुबह रात को एक आंधी आती है, दरख्त गिरता है, तो हम रास्ता बदल लेते हैं। हम वेट करते हैं कि जो है वो टीएमए से कोई आए और उस दरख्त को जो हटाए। लेकिन अगर वो लेट है तो हम 4 लोग गाड़ी से उतर के उसको खिसकाने की कोशिश नहीं करते। और तुसी उस टाइम तुसी कहंदे हो ना रहन दे तेनू की है अपना कर लेंगे, अपना तू राह अपनी लग अपनी ऐ तुसी कहोगे ना। हाँ हम लोग ये कहते हैं थोड़ी शौकी ना मार, अब मुझे राह तो चल रहे हैं। सही सही है सही है। ओके, अब अगला सवाल सर मेरे लिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से हमारे बच्चों को कनेक्ट कर सकता है इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स पर? यानी अब आप भी प्रोफेसर हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को ये स्किल देते हैं सोशल मीडिया का राइट यूज, तो क्या हमारे बच्चे अपने घर में, अपने शहर, अपने मुल्क में बैठे हुए दूसरे मुल्कों के टीचर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स और लिटरेचर के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम उन्हें टीच करें? मेरे ख्याल में इसमें तो हम ये नहीं सकते कर सकते हैं, ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, उनको थोड़ा सा चैनलाइज करना होगा, उनको तो प्रॉपरली गाइड करना होगा कि भाई हम जो है ना फजूल किस्म के वीडियोस देखने के से या मतलब अनहेल्दी यूज ऑफ द सोशल मीडिया, उसकी बजाय अगर हम ये वाले कर ले तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी। कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया की वजह से उनको लोगों के कांटेक्ट बन गए, उनके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो गए। अच्छा, वहाँ पे कोई स्किल, वहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी बंदे का पूरा माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। अगर ये काम अगर हो जाए तो हमारे बच्चे फिर कुएं के मेंढक नहीं रहेंगे। उनको पता चलेगा कि भाई रशिया में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में वहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी, वहाँ पे सोशल लाइफ कैसी है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। ये मेरे ख्याल में करना पड़ेगा। ये बच्चों को महज सिर्फ किताब से निकाल कर प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखाना पड़ेगा कि लोग दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सर, आप अपनी लाइफ में, एजुकेशन में कौन सी 5 तब्दीलियां करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अभी डेफिशिएंसी है या इसमें कुछ तब्दीली या अमेंडमेंट होना जरूरी है? मैडम, ये तो आपने बहुत बड़ा वास्ट आपने सब्जेक्ट आपने छेड़ दिया है, क्योंकि बेसिकली टू बी ऑनेस्टली आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी एन एजुकेशनिस्ट। मेरा जो है ना, आप कमांड नहीं कर सकते, मेरा शौक है सिर्फ एजुकेशन के एक एस्पेक्ट। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, एजुकेशनिस्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह के मैंने अर्ज किया कि जो टीचर का रोल है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें फिर आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल भी आ जाता है, आपका सिलेबस भी आ जाता है, आपकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन मेन चीज़ जो है ना हमारे पास वो टीचर्स ट्रेनिंग है। ठीक है, टीचर जिस तरह के पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, चलो और कुछ नहीं किया तो चलो फिर टीचर ही बन गए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि बुक्स और वो जो हमारे पास पैसिव एड्स ऑफ एजुकेशन, उनको आपकी बात में समझ गया, थोड़ा सा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, ये सब कुछ बीच में लाना पड़ेगा। और we have to change the whole environment, particularly of the educational institutions. ठीक है, वो ठीक है, बच्चा जो है ना 17-18 घंटे अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है और 5-6 घंटे के लिए स्कूल आता है, लेकिन जो घर में पेरेंट होते हैं वो पेरेंट कभी तो वो लापरवाह होते हैं, कभी मसरूफ होते हैं, कभी अनपढ़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 5-6 घंटे स्टूडेंट की लाइफ के इतने पावरफुल होने चाहिए कि अगर जो आम उसकी 17-18 घंटे वाली लाइफ है उसके ऊपर भी इसका असर रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा चेंज हम एजुकेशन में कर सकते हैं। बुक्स को भी, वो बाकी सारी सानवी चीज़ें हैं, तो मेन चीज़ हमारा स्कूलों का जो माहौल है ना, उसको थोड़ा सा, दैट शुड बी फुल ऑफ पैशन। सर, सवाल फिर से पिछले ही जो है वो आंसर से रिलेट कर रही हूँ मैं आपने कहा कि हमें जो है वो इस चीज को सिखाना चाहिए। अब अगला